नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आज हम टेस्ट करेंगे सैंड के ग्रेडेशन का। उसको कि और बोलते हैं सीव एनालिसिस ऑफ सैंड या फिर ग्रेडिंग। ठीक है, तो आइए, ये हमारा सैंड का स्टॉक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत दिन से पड़ा हुआ है ये स्टॉक यार्ड, तो इसलिए ऊपर की सरफेस जो है ये कोर्सर्स हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम टेस्ट करेंगे तो कोर्सर पार्टिकल ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऊपर की सरफेस को हटा देंगे और उसके बाद अंदर से मिक्स करके सैंपल प्रॉपरली और एक जगह से सैंपल हम कलेक्ट कर लेंगे। हम लगभग 1 kg सैंपल ले लेंगे और फिर 2-3 जगह से, अगर आपको एक जगह भरोसा नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो आप क्या करेंगे 2-3 जगह से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी जैसे होल करके और यहाँ से सैंपल आप ले लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लैब में, इसको सुखाएंगे, इसका मॉइस्चर हटाएंगे, उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे अलग अलग सीव लगा के। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब सैंपल को लैब में लेके आने के बाद हम इसको यूनिफॉर्मली हीट करेंगे 100 से 110 डिग्री के बीच में। ये हमारा हॉट प्लेट है, इस पे कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर सेट कर देंगे और हीट पे लगा देंगे। बीच बीच में हम इसको चला सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, ताकि ये जल्दी हीट हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हमारा सैंपल पूरी तरीके से मॉइस्चर फ्री हो चुका है और 100 से 110 डिग्री सेक करके हमने इसको 20 मिनट तक रख दिया, जब तक कि आपको लगे कि इसका मॉइस्चर निकल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2386 में ही दिया हुआ है कि मिनिमम 500 ग्राम लेना है। अगर 4.75 से नीचे आपका नॉमिनल साइज है, मतलब फाइन एग्रीगेट के लिए मान के चलिए कि 500 ग्राम आप ले लीजिए सैंपल, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद 500 ग्राम सैंपल इसका वजन कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका सीव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ सीव्स देखिए, हमने सारी सीव्स लगा दी हैं। 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और सबसे नीचे पैन। तो इस तरीके से हम अब टेस्टिंग चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम रखेंगे सबसे बड़ी सीव, मतलब 4.75 वाली सीव, और अब हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको इसमें। ठीक है, देखिए अब हम इसको प्रॉपरली जो है सेक कर लेंगे और हिलाने के बाद जो भी पर सीप पे रिटेन आएगा उसका वेट लेते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारा पहला सीव देखिए, इसमें 0 आया है। ठीक है, और ये कौन सी सीव है, 4.75 की, तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसका हम जो है फॉर्मेट में 0 मार्क कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारी, ये है 2.36 की सीव है, तो इसमें देखिए इसमें कितना रिटेन हुआ है। ठीक है, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब 1.18 पे जो है फिर से हम इसको 0 कर लेंगे और 1.18 में जितना रिटेन्ड हुआ उसको फॉर्मेट में लिख लेंगे, 182 ग्राम। ठीक है, इसको फिर से नोट कर लेंगे और फिर अब हम 600 माइक्रोन की सीव लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी में है जो अलग अलग आता है सबकी वैल्यूज। ठीक है, ये कोइंसाइड नहीं करता है, इसकी जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के लिए। तो अब हम इसके लिए भी फिर 0 कर लेंगे और 600 माइक्रोन पे जितना आया उसका हम वेट ले लेंगे। ठीक है, ये 99 ग्राम आ गया जैसे। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे, फिर इसको भी फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेंगे। अगला फिर हम इसको 0 करके 300 के सीट पे जो आया उसको हम, जो रिटेन्ड है उसका वेट कर लेंगे, तो ये आ गया 57 ग्राम। ठीक है, 300 पे 57 आ गया, इसको भी नोट कर लेंगे। अगला है हमारी लास्ट सीव जो है वो है 150 माइक्रोन की, तो 150 वाले के लिए भी 0 कर लेंगे और इसको ले लेंगे, 54 ग्राम और इस तरीके से इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और फिर अब हमारे पैन की बारी आती है, तो पैन में हम देख लेते हैं कितना है, 84.5, इसको भी नोट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिया रहता है जिसको कि आपको भरना रहता है और सबमिट करना रहता है, रिपोर्ट्स बनानी रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट का नाम रहता है, जैसे एनएचआई का है, मोर्थ का है, किसका प्रोजेक्ट है, वो आप भरिए, वो क्लाइंट हो गया। और अथॉरिटी इंजीनियर जो चेक करने के लिए आपको अपॉइंट हुआ है, और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है या सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम रहता है। ठीक है, और नेम ऑफ लैब, जो लैब का आपका नाम है, जहाँ पे जनरली कई कई जगह 2-2, 3-3 लैब्स होती हैं, तो उनका नाम इसलिए मैंडेटरी रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल वेट लिखते हैं, जैसे हमारा 500 ग्राम आया है तो 500 ग्राम लिख लेंगे और उसके बाद से हम चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से
अब हमें डाटा मिल चुका था कि 10 mm की सीम में हमारा रिटेन कितना था 0 ग्राम, ठीक है, 4.75 में भी 0 ग्राम था। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, टोटल वेट कितना रिटेन हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया। रिटेन वेट कितना हो गया हमारा, वो भी 0 परसेंट भी उसका निकालेंगे तो 0 0 का परसेंट, ठीक है। अब टोटल परसेंट पासिंग कितना परसेंट, अगर 0% ऊपर रुक रहा है, जैसे मान लीजिए सीव है, अब इसमें जो है सब पास हो जा रहा है नीचे सारा का सारा मटेरियल, तो उसमें रुक कितना रहा है 0%। अब पास कितना हो गया 100%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। और 4.75 में भी सेम, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो यहाँ भी 100% पासिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल हमारा कमुलेटिव मतलब टोटल भी वेट कितना अभी तक रिटेन हुआ है, ये 15, तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। अब इसका रिटेन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, इंटू ये परसेंट निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कट के इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3%, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा, ये होता है अगर रिटेन आपका मान लीजिए कुछ एक्स आया तो 100 माइनस रिटेन परसेंट, आप रिटेन परसेंट जो कर देंगे तो ये वाला आ जाता है। तो ये 3% अगर आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3% आ गया है, तो इसका पासिंग कितना हो जाएगा 100 माइनस 3 मतलब 97%, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 15 और ये 182 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिछला वाला इसमें ऐड हो जाएगा और ये बनता है कमुलेटिव, ठीक है। तो ये 15 और प्लस 182 ये हो जाएगा 197, ठीक है। तो यहाँ पे 197 हो गया। अब देखिए 197 का अब हम निकालेंगे परसेंटेज, रिटेन कितना हुआ, तो 197 को डिवाइड करेंगे 500 से, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया 197 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 39.4%, ठीक है, 39.4% आ गया। और अब 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60.6%, ठीक। अब देखिए अब 197 यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है, ये और ये इसमें भी रुकेगा तो ये 197 प्लस 99 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 197 प्लस 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 296। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 296, ऐसे ही कॉमुलेटिव निकालते जाएंगे और बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा जैसे 296 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 59.2%, ठीक है, 59.2% हो गया। और इसको जो है माइनस कर देंगे 59.2 को 100 से, तो 100 माइनस 59.2 ये हो जाएगा 40.8%, ठीक है। अब सेम प्रोसेस को यूज करते हुए हम आगे की वैल्यूज कैलकुलेट कर देंगे और फॉर्मेट में लिखते चले जाएंगे और पासिंग परसेंट हमारा इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो पासिंग परसेंट वाली लिमिट है इसको हम कंपेयर करते हैं इन लिमिट से, जो ये जोन वाली लिमिट है कि क्या इसमें से किस में मैच कर रहा है, इस हिसाब से हम पता लगाएंगे किस जोन में हमारा सैंड लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अप्रूवल जैसे जनरली सेकंड जोन के लिए होता है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन के लिए सेकंड जोन थर्ड जोन जो भी आपका अप्रूवल है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे देखिए ये बहुत सारी लिमिट्स आपस में कॉन्साइड करते हैं, जैसे 100 है तो इन तीनों में 100 में ये पास हो जाता है 97। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 70 आ जाता है, ठीक है, 70% अगर पासिंग आ रहा है तो वो जोन फर्स्ट में भी लाई कर जाएगा, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, 600 माइक्रोन वाली सीफ को, क्योंकि 600 माइक्रोन वाली की लिमिट्स जो है बहुत ज्यादा आपस में डिफर करती है और कोई भी ओवरलैपिंग लिमिट नहीं है। जैसे ये 40 आया है तो 40 सिर्फ एक में ही आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, और इसमें भी नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि 600 माइक्रोन की सीव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और अगर आपके पास एक साथ जो है 10-20 गाड़ियां आती हैं तो बस आप 600 माइक्रोन की सीव लगा के भी टेस्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी 2 मिनट में कि ये किस जोन का सैंड है। तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यहाँ मैच कर लीजिए। ये 40 आ रहा है तो 40 किस में लाई करेगा, 34 से ज्यादा है और तो इसमें लाई करेगा सेकंड जोन, तो ये सेकंड जोन का सैंड है। सैंड ग्रेडेशन की टेबल IS 383 टेबल 4 में मिल जाएगी और मैं आपको एक लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और एक्सेल सीट जो है आपको फ्री में मिल जाएगी इस पे। अपने सभी सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।